देर रात रूस के अंदर ड्रोन से अटैक हुआ है और सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हुआ है हमला। तो देर रात रूस के अंदर ये हमले हुए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ये अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर ऑयल रिफाइनरी थी, सारातोव में ऑयल रिफाइनरी, जिस पर ये ड्रोन से हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। तो आप देखिए कैसे जो युद्ध है इसका एक जो बड़ा असर है वो देखने को मिल रहा है। और सवाल ये उठा है कि क्या जो सूर्य ग्रहण है इसके साथ ही दुनिया पर युद्ध का जो ग्रहण है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन के निप्रो पर रूस का हमला, कामाकाजी ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य डिपो पर अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। सूर्य ग्रहण से पहले नेटो और रूस के बीच टेंशन हाई है। किसी भी वक्त नेटो पर हमले की आशंका। नेटो बॉर्डर के पास रूस की बड़ी तैयारी। आखिर ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला हुआ। यूक्रेनी डिपो पर रूस की तरफ से हमले और तेज कर दिए गए। तो क्या सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी दशा, कुछ ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया पर युद्ध का जो संकट है वो और गहरा गया है? तो देखिए स्थितियां तो कुछ ऐसी ही बनती दिखाई दे रही हैं। सूर्य ग्रहण से पहले नेटो रूस के बीच टेंशन हाई है और किसी भी वक्त नेटो पर हमले की आशंका बनी हुई है। नेटो बॉर्डर के पास रूस की बड़ी तैयारी की खबर सामने आ रही है। तो नेटो बॉर्डर पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके पहले नेटो देशों के अंदर जो ड्रोन ब्रीच हुआ उसके बाद रूस के जो फाइटर जेट्स हैं वो एंटर करते हैं, वो वहां पर मूव करते हैं। और अब जो खबर है कि नेटो बॉर्डर के पास रूस की तरफ से मूवमेंट जबरदस्त देखी जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या सूर्य ग्रहण से पहले नेटो और रूस के बीच जो ये टेंशन है वो किसी युद्ध का संकेत दे रही है? क्योंकि रूस की तैयारी की टाइमिंग आप देखिए, और एक बड़ी घटना सूर्य ग्रहण की भी हो रही है जैसा हम बताते हैं। और भारतीय अगर ज्योतिष ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान को समझे तो सूर्य ग्रहण में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो अशुभ हो सकती हैं। सवाल यह है कि दुनिया पर जो युद्ध का खतरा, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है, क्या वो उसके युद्ध के बादल और गहरे होने वाले हैं? देखिए रूस और यूरोप के बीच इस वक्त टेंशन चरम पर है और किसी भी वक्त नेटो पर हमले की आशंका बनी हुई है। किसी भी वक्त नेटो रूस के बीच जंग हो सकती है। सितंबर के आखिर तक महायुद्ध की आशंका बनी हुई है। यह डर इस वक्त बना हुआ है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। नेटो बॉर्डर पर परमाणु बम वर्षक रूस के, और ऐसे में ये चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। ये तैयारी है रूस की। आर्कटिक से बेलारूस तक सैन्य किलेबंदी कर दी गई है। ज़ैपेट ड्रिल में एटमी हथियारों का प्रदर्शन रूस ने किया है। और रूस पर जो हमले की बारी की बात करें तो पूर्वी यूरोप में नेटो सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। बेलारूस के पास बख्तरबंद वाहन, टैंक्स, ये सभी डिप्लॉय कर दिए गए। पोलैंड में हजारों नेटो सैनिकों की तैनाती है और डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की सेना की तैनाती की गई है। बाल्टिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। तो आप देखिए कि हालात कैसे बनते जा रहे हैं। ज़ैपेट का एक बड़ा रिएक्शन नेटो कंट्रीज की तरफ से देखने को मिल रहा है। मनीष, सवाल यह है कि सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन जो शांति का सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या इस वक्त उस पर कोई ग्रहण लग चुका है? दिखाई दे रहा है आपको भी? क्योंकि स्थितियां तो ऐसी हैं नेटो बॉर्डर पर कि लगता है कि कभी कोई एक चूक हुई नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बन जाएगी। देखिए जमीन पर तो ये दिख रहा है कि शांति पर ग्रहण लग गया है। वो इसलिए भी कि जिस तरीके की हलचल हो रही है रूस और नाटो की सीमाओं के बीच में, वो शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि जो लोग इसको करीब से देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे महाविनाश ला सकती है। आप सोचिए कि जिस वक्त रूस के फाइटर जेट एस्टोनिया के एयर स्पेस में होने का दावा किया जा रहा है और बीते 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरी बड़ी बात है, और उसके बाद एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया है नाटो का
जो कि नाटो के जंग में कूदने से बस एक कदम पीछे है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी अब नाटो देश सोच लेंगे कि ठीक है अब जंग शुरू करते हैं, वो जंग शुरू हो जाएगी। तो अब तमाम वो कारण है जिसकी वजह से जंग शुरू हो सकती है। वो महायुद्ध हो सकता है जिसकी आशंका TV9 लगातार अपने दर्शकों के सामने रख सकते हैं। तो समय तो अच्छा नहीं है। अब इसे अलग बात है कि एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट से सूर्य ग्रहण के साथ, चंद्र ग्रहण के साथ, जिसके साथ भी जोड़ें, लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर या एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कम से कम ये माहौल ठीक नहीं है और ये विनाश की तरफ ही दुनिया को लेकर जा रही है। बिल्कुल, और ये देखा भी गया है मनीष कि कैसे आज से पहले भी इस बात का गवाह है इतिहास कि कई बार जब बड़ी बड़ी खगोलीय घटनाएं हुई हैं तब धरती पर भी हलचल बहुत तेज हुई है। इस बार जो हलचल हो रही है आखिर इसका अंजाम क्या विनाशक होगा, इसको लेकर खबर आप देखिए। नेटो देश में घुसे हैं रूसी फाइटर जेट। एस्टोनिया की राजधानी में मेग 31 की घुसपैठ हुई है। 3 रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ से भड़के हैं यूरोपीय देश। नाटो ने रूसी सेना को वार्न किया है। ये देखिए आप क्या हो रहा है। जो लगातार आशंका है कि क्या इस बार सूर्य ग्रहण लाएगा दुनिया में युद्ध का महाविनाश, उसके पहले के हालात और इंडिकेशन ठीक नजर नहीं आ रहे। वहीं एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ के बाद पीएम का बयान सामने आया है। क्या बयान आया है वो देखिए। सुबह 3 रूसी MiG-31 हमारे क्षेत्र में घुस आए। क्रिस्टियन माइकल ने यह बयान दिया। नाटो की जवाबी कार्रवाई से भागने पर मजबूर हुए रूसी जेट्स, ये क्रिस्टियन माइकल ने कहा है, यानी कि कंफर्म करते हुए कहा है कि रूस की तरफ से यह ब्रीच किया गया है नाटो हवाई सीमा में। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, एस्टोनिया में रूस की घुसपैठ के बाद गुस्से में है नाटो। एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 पर चर्चा करने की मांग की, आपको याद होगा। इससे पहले पोलैंड ने भी आर्टिकल 4 इन्वोक किया था और इसके बाद चर्चा हुई थी नाटो कंट्रीज में। आर्टिकल 4 के तहत रूस पर अब कार्रवाई की जो मांग है वो एस्टोनिया की तरफ से भी की जा सकती है, क्योंकि वहां पर एयर ब्रीच की जो बात है, दावा है, वो किया जा रहा है एस्टोनिया की तरफ से। तो आपको बता दें कि पहले पोलैंड और अब आप देखें पोलैंड के बाद एस्टोनिया। आर्टिकल 4 इन्वोक करके एस्टोनिया चाहता है कि अब जो नाटो देश है वो इस बात पर चर्चा करें कि अब युद्ध होना चाहिए रूस के खिलाफ। और आप समझ सकते हैं कि अगर वाकई में ऐसा हो गया, आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है, तो इसके बाद कितना बड़ा महाविनाश आ सकता है। यही वजह है कि आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और क्या इसके साथ साथ दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 3 बड़ी खबर आपके सामने। एस्टोनिया में MiG 31 की घुसपैठ हुई। 3 रूसी MiG 31 हमारे क्षेत्र में दाखिल हुए, यह एस्टोनिया की तरफ से कंफर्म किया गया। एस्टोनिया की सीमा में रूसी लड़ाकू विमान घुसे और अब एस्टोनिया इस बात पर विचार कर रहा है कि आर्टिकल 4 के तहत रूस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग अब एस्टोनिया करता हुआ नजर आ रहा है। भारी गुस्से में एस्टोनिया है। और रूसी जेट की घुसपैठ पर नाटो चीफ का बयान सामने आया। नाटो ने रूस पर तुरंत एक्शन लिया, मार्क रूटे ने कहा। ईस्टर्न सेंट्री में नाटो की प्रतिक्रिया निर्णायक रही। तो देखिए नाटो के रिएक्शन को लेकर मार्क रूटे ने बयान दिया और कहा कि नाटो ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। तो सूर्य ग्रहण से पहले नाटो पर युद्ध का ग्रहण और भी ज्यादा लगता हुआ नजर आ रहा। हालात कुछ ऐसे ही। आप खबर क्या है ये आप देखिए। दरअसल बाल्टिक देश एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट की घुसपैठ हुई है। एस्टोनिया की सीमा में MiG 31 9 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हुए हैं। 12 मिनट तक एस्टोनियाई हवाई सीमा में रहे हैं रूसी जेट। इटली के F-35 जेट ने विमानों को आगे बढ़ने से रोका, वार्न किया गया। रूसी घुसपैठ के बाद नाटो और ज्यादा आक्रामक हो गया है। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री ने रूस पर एक्शन की मांग की है। आर्टिकल 4 के तहत नाटो देशों की बैठक तक बुलाई गई है। नाटो चीफ ने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री से बात की है। एस्टोनिया में रूसी राजदूत को तलब किया गया है। बड़ी बात आप समझिए, आर्टिकल 4 के तहत नाटो देशों की बैठक होगी। आर्टिकल 4 के बाद आता है आर्टिकल 5 का विकल्प, यानी कि सीधा अटैक। एस्टोनिया में 7 महीने में 4 बार रूसी घुसपैठ हुई है।
19 सितंबर को एस्टोनिया बीच पर रूसी ड्रोन मिला। 20 सितंबर को 3 MiG-31 फाइटर जेट्स की घुसपैठ हुई और इसके पहले आपको याद होगा कुछ इसी तरह से ड्रोन मिलने का जो दावा है वो पोलैंड में भी किया गया था। बिल्कुल। और देखिए, जिस आर्टिकल की बात की जा रही है, जिस नेटो आर्टिकल की बात की जा रही है कि आर्टिकल 4 और 5 क्या इन्वोक हो सकता है, तो क्या है नेटो का आर्टिकल 4, 5, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर स्थिति कितनी गंभीर है और नेटो किस हद तक आगे जा सकता है अपने रिटेलिएशन में या बदले की कार्रवाई में। देखिए, किसी नेटो देश की सुरक्षा को खतरा तो आर्टिकल 4 लागू हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरा, नेटो के सभी सदस्यों को खतरे की जानकारी दी जाती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। तीसरा, नेटो काउंसिल की बैठक होती है, अगले एक्शन पर इसमें चर्चा होती है। और चौथा यह कि आर्टिकल 5 में एक सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो पर यह हमला माना जाएगा, और आर्टिकल 5 एक्टिव हुआ तो नेटो के सभी देश एक साथ युद्ध करते हैं, एक साथ हमला करते हैं। तो इसी वजह से करुणा, ये आशंका, ये डर है कि क्या वाकई में आर्टिकल 4 से नेटो देश आर्टिकल 5 की तरफ मूव करने की स्थिति में है। बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर हम सवाल करते हैं। वीके दत्ता सर हमारे साथ है। हालांकि वीके दत्ता सर, आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट अपनी बात रखेंगे, लेकिन जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि कई बार हमने देखा जब बड़ी बड़ी खगोलीय घटनाएं हुई हैं तब उस दौरान जो हलचल है वो धरती पर भी कई बार इसका नकारात्मक असर देखने को मिला। तो क्या यह महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक तरफ साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और वैसे वैसे नेटो और रूस के बीच में हलचल और जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि सूर्य ग्रहण तो 21 तारीख से प्रेडिक्टेड है, जब मून अर्थ और सूर्य के बीच में आएगा चांद। तो लेकिन ये जो घटना कार्यक्रम चल रहा है पूरा, रूस यूक्रेन की जंग 3 साल 7 महीने हो गए हैं। इस दौरान कितनी खगोलीय घटना हुई और होके निकल गई, लेकिन ये जो घटना है जो 3 साल 7 महीने से, इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये अभी तक यहाँ क्यों पहुँची और इसका समाधान क्यों नहीं हुआ। ये घटना इसलिए घटी कि यूक्रेन को नेटो के अंदर जाने का शौक था। रशिया ने यूक्रेन को बोला था आप नेटो में ज्वाइन करिए, आप क्रीमिया को भूल जाएं, दोनबाद लुहान जो रशियन स्पीकिंग है उनको आज़ादी दे दें। तो यूक्रेन नहीं माना। अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने उसको बोला कि तुम भिड़ जाओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और जंग शुरू हो गई। और ये जंग जो है बाय प्रॉक्सी लड़ी जा रही है अमेरिका और नेटो के द्वारा रूस के खिलाफ, ताकि रूस को वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के दर्जे से नीचे गिरा पाएँ, उसकी इकॉनमी तबाह कर पाएँ, उसकी मिलिट्री पावर को वो रिड्यूस कर पाएँ। लेकिन रूस डटा हुआ है, उसके जो 3 स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे अभी भी कायम है। जब तक वो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पूरे हासिल नहीं करेगा, रूस जंग नहीं छोड़ेगा, बल्कि अगर उसको आप उकसाएंगे तो और भी ऑब्जेक्टिव बढ़ा देगा वो। दूसरा, क्योंकि नेटो सपोर्ट कर रहा है, वहाँ से अमेरिका हथियार असला दे रहा है यूक्रेन को, तो अभी रूस ने नेटो के ऊपर खतरा पैदा कर दिया, तुम अपने आप को बचाओ और बाद में तुम हथियार दे पाओगे यूक्रेन को। तो अभी सारे नेटो के जो मुल्क हैं अपना अपना डिफेंस बजट, अपना खर्चा, अपनी एयर डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। तो उसका क्या मतलब हुआ, पूरा टेंशन जो नेटो का था यूक्रेन के पीछे अभी डिवोट हो गए, अपनी जान बचाने के लिए लग गए वो। और ये जो एक है जिसको बोलते हैं ताश का खेल, इसके अंदर ये मूव किया भी रशिया ने, अपने आप को बचाओ, तुम यूक्रेन का जो हाल हमने किया है ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है। कोई देश नहीं चाहेगा कि मैं यूक्रेन के लिए अपनी तबाही करा लूँ, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो। ठीक है भाई, प्रॉक्सी लड़ रहे थे, यूक्रेनियन मारा जा रहा है, यूक्रेन का तबाही हो रही है, लेकिन ये पीछे से खेल खेल रहे थे। वो खेल अभी पुतिन नहीं खेलने देगा। उसे बोला तुम अगर सपोर्ट करते हो तो आमने सामने आ जाओ, फिर मैं देखता हूँ, और अगर ज़्यादा जोर है तो आ जाना न्यूक्लियर म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो हम पहले से बोलते चले आ रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे नेटो हो, चाहे रशिया हो, वो एंड स्टेट वो है, वो होगा असली सूर्य ग्रहण। वो सूर्य ग्रहण होगा जो एक जिसको बोलते हैं जो न्यूक्लियर विंटर लेके आएगा दुनिया में,
जैसे डायनासोर तबाह हो गए। बिल्कुल सर, और ये हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो ग्रहण काल है युद्ध का वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। रूस की तरफ से जो लगातार एयर स्पेस वायलेशन के बाद जो दावा किया जा रहा है एस्टोनिया की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, नाटो वर्सेस रूस के आसार और ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है एस्टोनिया की घटना पर यूरोपीय यूनियन का बयान सामने आया है और यूरोपीय यूनियन काफी नाराज है। ईयू चीफ ने कहा हर उकसावे का डट कर जवाब देंगे। ईयू से 19वें सैंक्शन को जल्द मंजूरी की तैयारी है। वहीं एस्टोनिया में रूसी फाइटर जेट्स की घुसपैठ पर बोले ट्रंप, रूस की ऐसी हरकत पसंद नहीं, ये ट्रंप देगा। रूसी घुसपैठ से मुसीबत पैदा होगी, ये ट्रंप का बयान। तो आप देखिए 17 सेकेंड बनाम 12 मिनट नेटो के एक्शन पर समर्थन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रूस के 3 मिग 31 का एस्टोनिया के वायु सीमा का उल्लंघन का ये पूरा मामला है। नेटो ने जवाबी कार्रवाई में कई F-35 फाइटर जेट को रवाना किया था। रूसी फाइटर जेट पर 12 मिनट तक एस्टोनिया के एयर स्पेस में रहने का आरोप है। नेटो ने अपने आधिकारिक बयान को जारी किया और तत्काल एक्शन लेने का दावा किया गया। नेटो के एक्शन को लोग 2015 के तुर्की के एक्शन के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। नवंबर 2015 में रूसी जेट सुखोई 24 ने किया था 17 सेकंड के लिए तुर्की की सीमा का उल्लंघन। तुर्की ने 17 सेकंड के भीतर अपने F-16 से रूसी Su-24 को मार गिराया था। नेटो समर्थक तुर्की के एक्शन की नेटो के कल के एक्शन से तुलना की जा रही है। बिल्कुल, देखिए हालात किस तरह से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मनीष, हमने एक कंपैरिजन भी दिखा दिया कि इसके पहले कैसे टर्की में ये स्थिति बनी थी, तो वहां पर एक्शन हुआ। जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या ये वाटर टेस्टिंग है या फिर बियॉन्ड वाटर टेस्टिंग अब मामला जा चुका है? क्योंकि ये रियल एक्शन है, ये ऐसा एक्शन है जिसमें सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और कुछ सेकंड में धरती पर महाविनाश की तैयारी हो सकती है। अब आप देखिए कि नाटो ये कह रहा है कि हमने तुरंत एक्शन लिया जिस वक्त रूसी फाइटर जेट आए। ये अलग बात है कि रूस की तरफ से आधिकारिक बयान कुछ और है, लेकिन नाटो कह रहा है कि हमने तुरंत ही अपने F-35 रवाना किए जिसकी वजह से रूस के फाइटर जेट वापस हो गए। लेकिन नाटो के ही समर्थक, यूरोप के ही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया, आपको तो सीखना चाहिए तुर्की के एक्शन से। जब नवंबर 2015 में तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर रूस के फाइटर जेट केवल 17 सेकंड के लिए तुर्की के एयर स्पेस में घुसे थे और तुर्की ने तुरंत ही उसे मार गिराया था। आपने उसे मार क्यों नहीं गिराया? अब आप सोचिए नाटो पर किस तरह का दबाव है। अगर नाटो ने यही काम किया जैसे पोलैंड के समय हुआ था कि उस समय उन्होंने अपने फाइटर जेट भेजे, या कल जब उन्होंने एस्टोनिया में फाइटर जेट भेजे, अगर नाटो ने किसी रूसी फाइटर जेट को गिरा दिया तो आपकी बात एकदम सही है, कुछ सेकंड में अगर ये काम हुआ उसके तुरंत बाद रूस और नाटो की आधिकारिक जंग शुरू हो जाएगी। तो अभी दोनों तरफ से मोर्चाबंदी हो चुकी है, बस ये है कि शुरुआत के लिए वो चिंगारी कौन लगाता है, यही देखने की चीज रहेगी। बिल्कुल, अभी तो स्थितियां बिल्कुल तनातनी की बढ़ चुकी हैं और सवाल यहां पर यही है कि क्या अगला कोई एक्शन अगर रूस की तरफ से होता है तो उसके बाद वो मंजर होगा जिसका डर सबको है। और देखिए पोलैंड के अंदर फिर घुसपैठ की तैयारी में रूस। पोलैंड सीमा के पास रूसी फाइटर जेट्स की उड़ान देखी गई है। बाल्टिक सागर में पोलैंड की सीमा में रूसी लड़ाकू विमान की खबर है और पेट्रो बाल्टिक ऑयल गैस प्लेटफॉर्म के पास दिखे रूसी फाइटर जेट्स। तो यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। हमने एस्टोनिया की बात की, अब आपके सामने खबर पोलैंड की है जहां उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ नाटो का ईस्टर्न सेंट्री शुरू हो गया है। पोलैंड और रोमानिया से ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया गया। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की तरफ से क्या कहा गया? पोलैंड रोमानिया के बाद बाल्टिक देश में आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है कि पोलैंड रोमानिया के बाद बाल्टिक देश में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर अब तैयारियां दोनों तरफ से है और ऐसा लग रहा है कि रूस अपने स्तर पर यह भांप रहा है कि नाटो कितना तैयार बैठा उसके खिलाफ। और देखिए रूस के खिलाफ ईयू की बड़ी बैठक 1 अक्टूबर को होगी। ईयू की बैठक रूसी हवाई क्षेत्र उल्लंघन पर
इसमें चर्चा होगी। तो ईयू की इस बैठक में भी यह मुद्दा गरमाया रहेगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से जो एक्शन लिए गए, हवाई क्षेत्र का जो उल्लंघन किया गया है, उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो सवाल यही है कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या पोलैंड पर जंगी ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि पोलैंड की सीमा को भी लगातार ब्रीच किया जा रहा है। समंदर में पोलैंड सीमा में रूसी घुसपैठ हुई है और पेट्रोबाल्टिक ऑयल गैस स्टेशन के पास ही घुसपैठ हुई है। 2 रूसी फाइटर जेट्स ने कम ऊंचाई से उड़ान भरी है। पोलैंड की तरफ से क्या कहा गया? रूस ने सीमा सुरक्षा का उल्लंघन किया। रूसी एक्शन पर नेटो में टेंशन हाई है। ऐसा क्यों? आप देखें, पोलैंड रोमानिया में ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू कर दिया गया है। बाल्टिक देशों में भी बहुत जल्द ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री की शुरुआत होगी, यह कह दिया गया है। 1 अक्टूबर को ईयू की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में रूस की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है, जो एक्शन लिया गया, उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर हालात यह है कि जंगी तैयारियां अब सिर्फ इस पर चर्चा या बात या फिर धमकियां नहीं दी जा रही है, बल्कि इसकी जो तैयारियां हैं वो और तेज हो गई हैं। और इसमें कोई एक आध नेटो कंट्रीज नहीं है, बल्कि अगर हम देखें, पहले नंबर आया पोलैंड का, इसके बाद एस्टोनिया, रोमानिया की तरफ से बात कही जा रही है। एक एक करके तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं वो अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं रूस के खिलाफ पुख्ता कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में पोलैंड के अंदरूनी शहरों में पुराने बंकर्स की मरम्मत भी की जा रही है, यह भी खबर है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेल्टर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है सीमाई इलाकों में, इसलिए पोलैंड ने बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राड सीमा के करीब युद्ध स्तर पर बंकर निर्माण का काम शुरू कर दिया है। सीमा के करीब 1000 से ज्यादा नए बंकर्स बनाए जा रहे हैं। पुराने बंकर्स की मरम्मत की जा रही है, क्योंकि पोलैंड पर रूस के हमले बेलारूस या फिर कैलिनिनग्राड की तरफ से होंगे। इसलिए इन इलाकों में सेना और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया गया है। संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए, 3 साल से हम लोग ये चर्चा तो कर रहे थे कि कभी भी नेटो वर्सेस रूस के बीच युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन संदीप सर अभी तक चर्चा थी, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं हालात, तैयारियां की जा रही है, ये 3 साल से बहुत अलग है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपका टॉपिक है आज का सूर्य ग्रहण, तो मुझे लगता है कि जनवरी 2025 में जब ट्रंप शपथ ले रहे थे तो सूर्य ग्रहण उसी समय लग गया था। और अलास्का मीटिंग जब ट्रंप और पुतिन की हो रही थी तो सूर्य ग्रहण पूरी तरह से फोकस मार रहे थे कि ट्रंप तुम जो करने जा रहे हो इससे कुछ और ज़्यादा होने वाला। अब आते हैं टॉपिक पर। देखिए, पुतिन बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ था उनको मालूम था कि जो नेटो के डिवाइडेड डाइफंक्शनल ख़त्म देश हैं, ये सब आपस में 4-5 करेंगे, उनको मालूम था पहले से। और हुआ क्या कि आप देखिए कि आज जो बहस कहाँ पर चली गई, यूक्रेन से बहस शिफ्ट हो गई है पोलैंड पर, एस्टोनिया पर, रोमानिया पर। क्यों? यही पुतिन चाह रहे थे कि एक छोटा सा टेस्टिंग ग्राउंड कर दे, तो फाइटर जेट एस्टोनिया पर भेज दे तो एस्टोनिया कहेगा 4 कहाँ है, 4 कहाँ है। अब पोलैंड पर तुरंत भेज देते हैं तो वो कहेगा 5 कहाँ है। 4 सिचुएशन है, 5 एक्शन है। अब 4 सिचुएशन करते रहेंगे पुतिन। अब इसके बाद एक और कंट्री पर मार देंगे। तो पुतिन जानते हैं कि इनमें आपस में वो कन्विक्शन नहीं है फाइट करने का, क्योंकि ये सब मैं हमेशा कह सकता हूं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अमेरिका की तरफ देखते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन और अमेरिका उनसे कहता है कि देखिए, आप जो है आप वही, अभी तो मैं यूक्रेन को इन्वॉल्व किया था, अब आप मैं सभी को इन्वॉल्व कर दे ताकि मेरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन जिस तरीके से पुश कर रहे हैं, इसकी कोई ऐसी बारीक लाइन होगी शायद जहां इसके बाद शायद ये जो नेटो देश हैं वो रिएक्ट करें, और क्या वो सिचुएशन बहुत करीब है? सवाल यही है, क्योंकि हम वो सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि हालात जिस तरह के हैं वो उसी दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। और देखिए, नेटो के एयर स्पेस उल्लंघन पर जेलेंस्की ने भी बड़ा बयान दिया। क्या कहा है जेलेंस्की ने, वो आपको बता दें। जेलेंस्की ने कहा कि सिस्टमैटिक रणनीति के तहत उल्लंघन हुआ है। जेलेंस्की ने कहा नेटो को हर स्तर पर कड़ा जवाब देना होगा। तो जेलेंस्की ने एक बार फिर से यह बात कही है कि रूस बहुत ही नीतिगत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ये उल्लंघन कर रहा है और नेटो को इसका जवाब देना होगा। और यानी कुल मिलाकर यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यह चाहते थे कि युद्ध रुक जाए, वो अपनी रणनीति में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जेलेंस्की जरूर कामयाब होते नजर आ रहे, क्योंकि एक तरह से जो हालात हैं वो नेटो के भीतर और ज्यादा आक्रोश से भरते नजर आ रहे। रूस के खिलाफ नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की गई। जेलेंस्की का दावा क्या है, अब कुछ बड़ा होने वाला है।
लगातार यही तो ज़ेलेंस्की बोल रहे थे कि उनके यूक्रेन के बाद नंबर आएगा बाकी देशों का। यह अचानक नहीं हो रहा, बल्कि योजनाबद्ध अभियान है, ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। यूरोप पश्चिमी देशों को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है। राजनीति से लेकर सैन्य उकसावे तक की जो कोशिश है वो की जा रही। और नेटो की हवाई सीमा का लगातार उल्लंघन हो रहा है। नेटो की सुरक्षा और संप्रभुता को सीधी चुनौती है ये। नेटो और पश्चिम को मिलकर जवाब देना होगा। हमलावर रूस को दर्द महसूस कराना होगा, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की अपने उस एजेंडे पे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो इस युद्ध के अंदर अमेरिका हो, नेटो देशों सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, बाल्टिक सागर में रूस के 3 फाइटर जेट इंटरसेप्ट हुए हैं। जी हां, स्वीडन ने रूसी विमानों को तुरंत इंटरसेप्ट किया। स्वीडन ने कहा सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा होगी। तो ये देखिए खबर आ रही है स्वीडन से कि स्वीडन में भी रूसी विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। 3 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया गया बाल्टिक सागर में। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, लिथुआनियाई रक्षा मंत्री का भी बड़ा दावा आ गया है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है ये आप देखिए। नेटो की सीमा जानबूझकर परखी जा रही है। नेटो की उत्तर पूर्वी सीमा जानबूझकर परखी जा रही है। लिथुआनिया ने कहा सहयोगियों को सबक अब लेने की जरूरत है, यानी कि कुल मिलाकर जो बाल्टिक कंट्रीज है, जिस तरह से वहां पर एयर स्पेस का वायलेशन रूस की तरफ से किया गया, अब यह नेटो को भी लग रहा है कि रूस लगातार उसकी तैयारियों को परख रहा है। और देखिए यूरोप के कई देशों का चौंकाने वाला दावा सामने आया। यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ा रहा है रूस, और रक्षा सुरक्षा खर्च बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। यूरोप के 6 देश रूस की लिस्ट में टॉप पर है। तो देखिए किस तरीके से यूरोप पर रूसी ड्रोन मंडरा रहे हैं, और ये ड्रोन अपने आप में पूरे यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। देखिए किस तरीके से बारी बारी से अलग अलग तारीखों में ये घटनाएं देखने को मिलती है। 10 सितंबर को पोलैंड में ऐसी घटना दिखती है। 16 सितंबर को पोलैंड के राष्ट्रपति भवन के पास ये नजर आते हैं ड्रोन्स, और 15 सितंबर को फिर लिथुआनिया में मामला आता है। 18 सितंबर को लातविया, 27 अगस्त को रोमानिया, 19 अगस्त को मोल्दोवा में ये ड्रोन्स नजर आते हैं। और अब तो मामला फाइटर जेट्स के नेटो कंट्रीज की सीमाओं में प्रवेश करने, वायु सीमा में प्रवेश करने का भी मामला, और उस पर नेटो के रिएक्शन की स्थिति भी हम देख रहे हैं। सवाल यही है कि ये जो इस वक्त युद्ध का ग्रहण है, क्या ये यूरोप पर, पूरी दुनिया पर बढ़ता ही जा रहा है? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।